नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा मनाए जाने वाले 2 दिवसीय देव बलौदा महोत्सव का रंगारंग समापन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल व छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद विशेष रूप से शामिल रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा मनाए जाने वाले देव बलौदा महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को किया गया था। इस अवसर पर शामिल महापौर निर्मल कोचरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंचोर, निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने विधिवत पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया था। वहीं दूसरे दिन समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल व विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद शामिल रहे। शामिल सभी अतिथियों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात निगम महापौर निर्मल कोचरे और निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस आयोजन को लेकर शामिल सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। ये देव बलौदा जो प्राचीन शिव मंदिर है, नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा देव बलौदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विगत वर्षों की भांति पिछले 2 वर्ष कोरोना के वजह से देव बलौदा महोत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि देव बलौदा महोत्सव किया जाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश जाना हो गया, इसके चलते वो नहीं आ पाए। विधिवत हम लोगों ने आज शुरुआत की है। कल माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और स्थानीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 बड़े कलाकारों का आज हम लोगों ने समावेश किया है, जिसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। डेविड निराला जी, कुमारी आरू साहू और पूनम विराट जी का आज कार्यक्रम होना है। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को जीवित रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की सरकार की जन कल्याणकारी योजना अंतिम लोगों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से देव बलौदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक आनंद के अवसर कि आज ये देव बलौदा महोत्सव में एक अतिथि बन के ना मोर बड़ सौभाग्य के बाद कि पहली मैं मंच में एक कलाकार के रूप में आते रहूँ और आज ये मंच में अतिथि बनने के सौभाग्य मिले तो भगवान भोलेनाथ शंकर की कृपा है और निश्चित होकर आशीर्वाद के प्रतिफल की हम छत्तीसगढ़ियन एक आस्था विश्वास और हमार संस्कृति विरासत ला लेके जीथन। मेला मड़ई से लेके जब का हमार दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, तेला हमन हा उत्साहपूर्वक मनाथन और जिनमें हमार आस्था जुड़े रहते और यही हमारे सबले बड़े आस्था है कि हम छत्तीसगढ़ियन जेन मान लें और यही हमार विश्वास है। और जब तक हमन एक हो के रबो, चाहे हमार संस्कृति विरासत हो, चाहे हमार ऐतिहासिक धरोहर हो, एला सहेज के रखे काम हमारे छत्तीसगढ़ी हमन के हमार जिम्मेदारी होते। जनप्रतिनिधि मन तो ओकर उत्तरदायित्व होते, लेकिन ओकर ले कहीं ज़्यादा अगर दायित्व बनते तो जिन जगह ऐतिहासिक स्थल है या हमार सांस्कृतिक विरासत है ओकर संरक्षण करे के काम होते। वो नगर के वासीला वो गाँव के वासीला तो ओकर साथ जनप्रतिनिधि मन के एक आस्था जुड़े भी रहते और जनप्रतिनिधि मन शासन के जिन योजना है वो योजना ला यहाँ ला के वो मंदिर ला कैसे स्वरूप दें तेकर काम होते। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त एक बात है कि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग में आते माननीय विजय बघेल जी अपन भावना व्यक्त करी और निश्चित ही ये एक जो ऐतिहासिक स्वरूप है ओला बिल्कुल ओकर मान मिलना चाहिए। यह हमारे मन के एक आस्था विश्वास है। कुछ मांग भी की है महापौर ने कि आगे समय में और अच्छा कार्यक्रम बिल्कुल होई और अच्छा कार्यक्रम होई और महापौर जी की मांग है जायज़ है कि अतका बड़े हमारा आस्था के केंद्र देव बलौदा ओला राशि के जिन बात इसे ओला जरूर मैं बढ़ाए की कोशिश करूँ जतका हो सके बढ़े ताकि अगले साल जिन हमन महोत्सव करन तेकर व्यापक रूप। सबसे पहले मैं तो क्षेत्रवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की पावन अवसर की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग आज देव बलौदा में हैं। यह ऐसी नगरी है जहाँ पर 500 साल पहले कलचुरी काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत से प्रसंग हैं। ये मंदिर भले ही अधूरा रह गया लेकिन एक ख्याति निरंतर बढ़ती गई और ये आज पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। लेकिन हम लोग ने आज से 20 साल पहले जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तब यहाँ देव बलौदा महोत्सव मनाने की शुरुआत की और आज 20वें वर्ष में यहाँ के महापौर भाई निर्मल कोचरे जी के नेतृत्व में यह आयोजन हो रहा है। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज भाई कुंवर सिंह निषाद जी जो गुंडरदेही के विधायक हैं और संसदीय सचिव हैं, वो भी आज अध्यक्षता के लिए कार्यक्रम में पधारे हैं। तो इसकी भव्यता निरंतर बढ़ रही है और लोगों को इस कार्यक्रम
की आतुरता रहती है कि कब ये कार्यक्रम हो और हम इसका लुत्फ उठाएं और सब एक साथ मिल के मेले मड़ई के साथ साथ जहाँ पर लोक कला के कलाकार यहाँ एकत्रित होकर मनभावन प्रस्तुति करते हैं उसकी प्रस्तुति भी देखें। सर, महोत्सव को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ यहाँ पे राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ये व्यवस्था तो देखिए क्या है कि संघीय व्यवस्था में राज्य शासन की जिम्मेदारी में रहती है, लेकिन एक बात जरूर है, चूँकि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है तो धीरे धीरे यहाँ भी बहुत सारे, जैसे पहले बहुत हौज पौज था मंदिर के आसपास, तो उसमें भी व्यवस्थित रूप दिया गया। नगर निगम नगर पालिका की भी इसमें भूमिका रही, लेकिन केंद्र शासन की भी भूमिका इसमें थी और मेरे द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि आगे और केंद्र द्वारा यहाँ पे राशि हो और व्यवस्था दुरुस्त हो। वहीं इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। कौन कौन ताली बजा रहा है और किसको मना बीते कोरोना काल को देखते हुए ये आयोजन नहीं किया गया था, पर इस वर्ष भव्यता से आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।